आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ हुई किसान नेताओं की मंगलवार की बैठक बेनतीजा रही और अब खबर ये आ रही है कि हरियाणा की 40 खाप पंचायतों ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को गिराने का फैसला कर लिया है। इसके लिए बाकायदा एक महापंचायत की गई, जिसमें यह तय किया गया कि खाप पंचायतें आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करेंगी और हरियाणा सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूकेंगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं और खासकर राजधानी दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान डटे हुए हैं। कृषि मंत्री के साथ दिल्ली में किसानों की बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक का दूसरा राउंड कल यानी गुरुवार को अंजाम दिया जाएगा। इस बीच हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार पर यानी कि हरियाणा की खट्टर सरकार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के जींद में 40 खाप पंचायतों की एक महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में अहम फैसले लिए गए हैं। यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा सरकार को गिराने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है, यानी बैसाखियों की सरकार है। और ये सरकार चल रही है या चलाई जा रही है, इसको लेकर लोगों में भ्रम है। एक निर्दलीय विधायक ने पहले किसानों के समर्थन में मनोहर सरकार से यानी कि मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब खाप नेताओं ने ऐलान किया है कि जिन विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है उन पर समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा, हर तरह से दबाव बनाया जाएगा। महापंचायत में यह भी तय हुआ कि सभी खाप पंचायतें पहले शांति के साथ, सुकून के साथ, अमन के साथ विधायकों से अपील करेंगी और अगर वो नहीं माने तो गांवों में उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी और उसके बाद अगले चुनाव तक, जब भी होते हैं अगले चुनाव तक, उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा, हराम कर दिया जाएगा। खाप पंचायतों ने किसानों के समर्थन का फैसला लिया है। साथ ही यह भी तय हुआ है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसान ही करते रहेंगे। दोस्तों, ये फैसला बीजेपी और अंध भक्तों को हिला देने वाला फैसला है, क्योंकि ये लोग खाप पंचायतों को अभी तक अपने घर की मुर्गी समझते थे, लेकिन शेरों की तरह सड़क पर उतरे किसानों के बाद खाप पंचायतों ने उन्होंने भी जताने की ठान ली है कि वो भी किसी से कम नहीं, और अगर वो सरकार बनाना जानते हैं तो बेलगाम घोड़े के नाल ठोकने का हुनर भी उन्हें आता है। उधर किसानों में हर गुजरते दिन के साथ केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही गोदी मीडिया के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसानों को इस बात को लेकर नाराजगी है या इस बात को लेकर वो खफा हैं कि उनकी तकलीफों को बयां करने की जगह मीडिया का एक बड़ा वर्ग प्रदर्शनकारी किसानों को गुंडा, आतंकी और पेट वर्कर बता रहा है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे रिपोर्टर्स को भी बड़े पदों पर बैठे अपने एडिटर्स के सत्ता प्रेम की वजह से किसानों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है और यह गुस्सा जायज भी है। ये वीडियो देखिए। ये जी न्यूज वाले का लाइव विरोध आप देख रहे हैं, इनको भी यहाँ से भगाया जा रहा है। सुधीर चौधरी को क्या कह रहा था, आतंकवादी बता रहा था हमें, वो हम आतंकवादी हैं, यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं आगे। जरूरत नहीं है यहाँ से आने की, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। गोदी मीडिया, आज तक दोनों बेकार है। सुधीर चौधरी मुर्दाबाद, मोदी मीडिया को, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मीडिया। सी न्यूज बताता है सुधीर चौधरी और कहता है आतंकवादी है, वहाँ से किसान नहीं है, खालिस्तान बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने बरगला रखा, तू बरगला ले मुझे आके, अगर तू बरगला देना मुझे तेरे टांग नीचे भी कर दूंगा, मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट है। चूतिया बना रहा हमारा आंदोलन तोड़ रहा। जवाब दिखा देने आओ मत यहाँ पे। कोई एक्टर हो जाए साला, कोई नेता हो जाए, अभिनेता हो जाए, आगे 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 पीछे कुत्ते के जैसे भागेंगे। अभी कोई यहाँ से मंत्री की गाड़ी चले जाए, पीछे तलवे चाटेंगे कुत्ते के जैसे। और कोई किसान बेचारा अगर कहीं मर रहा है तब साला जे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता तब जे कि किसान का जे हुआ, उसकी फसल इस रेट में बिकी, जे गंदा हुआ, जे वो हुआ। ये TV9 वालों को बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ लोग, आप लोग को लाइव देख रहे हैं। ये फिर एक और गोदी मीडिया का बहिष्कार, ये देखिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
तो दोस्तों, देखा आपने कि किसानों में मीडिया को लेकर, खासतौर से गोदी मीडिया को लेकर कितनी उदासी, मायूसी और गुस्सा है। और यही वजह है कि हम जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को सच्चाई पहुंचाने की, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच हुई पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार के नुमाइंदे के कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बैठक में किसानों की ओर से अलग अलग संगठनों के 35 नेता शामिल हुए थे। वहीं सरकार की ओर से 3 मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश। गुरुवार को फिर किसान और सरकार गतिरोध सुलझाने की मेज पर बैठेंगे। किसान नेताओं के तर्कश में सरकार पर तानने के लिए सिर्फ कृषि बिल ही नहीं, कई और तीर भी शामिल हैं, जैसे कि बीज का मुद्दा, पंजाब की तर्ज पर बाकी राज्यों में किसानों को फ्री बिजली देने का मुद्दा और भी ना जाने क्या क्या। यानी केंद्र सरकार के लिए ये डू और डाई दोनों वाली सिचुएशन है, या डू या डाई। किसान भी कह रहे हैं कि इस बार 26 जनवरी की परेड हम घर देखकर ही लौटने का इरादा लेकर दिल्ली आए हैं। अब माना जा रहा है कि किसानों का प्रदर्शन और उग्र हो सकता है, क्योंकि दिल्ली को नोएडा के सेक्टर 14 से जोड़ने वाला मुख्य बॉर्डर भी किसानों ने घेर लिया है। किसान वहां डेरा जमा कर बैठे हैं। मकसद दिल्ली की सप्लाई काटना है ताकि केंद्र सरकार घुटनों पर आ जाए। उधर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज नोएडा के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन बंद रास्तों से किसको 2 कदम पीछे से राहत की राह निकलती है और किसके 2 कदम पीछे होंगे। लेकिन हम बात वहीं खत्म करेंगे जहां से शुरू की थी, कि क्या जल्द ही 40 खाप पंचायतें हरियाणा की खट्टर सरकार की जमीन को अपने हल से खोदने जा रही हैं। ये तय मानिए कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल से लेकर हरियाणा के निर्दलीय विधायक के समर्थन वापसी के फैसले तक इसकी आहट मिल रही है। यानी मान लिया जाए कि हाशिए पर पहुंच चुकी किसान राजनीति अब मुख्यधारा की तरफ वापस लौट रही है। और ये मोदी सरकार के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्हें तो मालदार लालाओं का हितैषी माना जाता है। हालांकि किसानों ने जो एक नई रोशनी दिखाई है, उससे लग रहा है कि भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा। और इस बदलाव की वजह से बीजेपी डरी और सहमी सी नजर आ रही है। यही वजह है कि कल की बैठक बेनतीजा रही और इस बैठक का एक अगला दौर तय किया गया है। वरना बीजेपी की ये सरकार तो एक ही बार में कुछ ना कुछ फुल एंड फाइनल करने का हमेशा से चलन और दम भरती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं उस पर सरकार राजी नहीं, और सरकार ने जो नया कृषि कानून बना दिए हैं उस पर किसान राजी नहीं है। अब इस गतिरोध में कौन कितना पीछे हटता है और कौन कितना सेटलमेंट करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर किसान यहां से पीछे हट जाते हैं जरा सा भी, तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में फिर किसानों के साथ जो इस वक्त समर्थन जुटा है वो जुट नहीं पाएगा। और अगर केंद्र की मोदी सरकार पीछे हटती तो समझ लीजिए उनके पीछे हटने के दिन आगे आगे और ज़्यादा शुरू होते जाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें माना जाता है कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर ली, जैसे कि मैंने कल कहा था, उससे वो पीछे नहीं हटते। उन्होंने कह दिया कि जी कानून से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हटते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना ये बैठकों का दौर कैसे शुरू होता। सीएए के विरोध के वक्त हमने देखा था केंद्र सरकार ने ज़रा भी बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन केंद्र सरकार शायद ये भूल गई कि वो मुसलमान थे, वो थोड़ा दब के लिहाज में रह रहे थे। लेकिन ये किसान हैं जिन्हें पता है कि वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना हल रख दिया तो शायद वो 1 साल तक खा लेंगे। लेकिन देश की बाकी जनता क्या करेगी? कहाँ से आएगा अनाज? अगर बाहर से आएगा तो वो तो 4 गुना दामों पर बिकेगा, और नहीं आया तो फिर क्या लोग भूखे मरेंगे। लिहाजा ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। दिल्ली आने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, किसानों ने डेरा जमा लिया है, सप्लाई कट सकती है दिल्ली की। और क्या होगा केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है? हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, पुलिस, ये सब तैनात तो हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी स्थिति ख़राब होती है और किसानों के ऊपर कोई एक्शन होता है तो ये समझ लीजिए सरकार की नींव हिलना तय है। और उधर हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए तो 40 पंचायतों ने का शुरू कर दिया है। खाप पंचायतों ने कह दिया है कि अब इनके गिराने की बारी आ गई, अब इन्हें हम उखाड़ के फेंक देंगे। और शायद जेजेपी पर जो है, चौटाला की जो पार्टी है, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप तो किसान हितैषी होने का दम भरते हैं, समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिराइए। इस सूरत में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।